सकता है, बहुत देर तो टिकता नहीं है। विचार तो अभी आए थे फिर टूट गए, विचार आएंगे कि हम गोरखा में चलना है, थोड़ा सा मौसम ऊपर ताकर नहीं मौसम ठीक नहीं, विचार तो आए थे टूट गए। तो विचार का जो डिग्री है बहुत कमजोर है, और उसी डिग्री पर हम लोग शिव को भी गुरु बनाए। विचार में ही किसी को आप समझाएंगे कि भगवान शिव को गुरु बनाइए, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए उनके मन मस्तिष्क को घुराए, वास किए, थोड़ा उनको लगा कि अच्छा इसमें तो कुछ करना नहीं है, न कुछ बंधन बजना है, चलो मान लेते हैं। वो मान तो लेते हैं, विचारों में उन्होंने अपना शिव को गुरु बना लिया, लेकिन फिर कुछ दिनों तक न आप संपर्क में गए न वो आपके संपर्क में आ पाए, या अन्य कोई से संपर्क हो पाया। धीरे धीरे जो विचारों में बात उठी थी फिर लुप्त हो गई, गुम हो गई, लेकिन सूचना है उनके पास, खबर है, लेकिन विचार में जो हलचल थी वो खत्म हो गया, अब उसका कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया है, मिट गया है। जब फिर कभी कहीं मोड़ पर या धरती की स्थितियां परिस्थितियां फिर कहीं जुटाया, फिर कहीं वैसे लोगों से मिलाया, तो फिर जब बात करेंगे तब आपको कहेगा कि अरे हम तो ट्रेन में जा रहे थे तो ऐसा 3 सूत्र के कार्ड कोई दिया था और वो हमको घोषणा भी किया था। देखिए 3 साल पुरानी बातें रील में घुर गया, तब फिर समाचार होंगे, कहा जा रहा बड़ा परेशान है, ये है वो है, तो कहेंगे परेशान है तो महादेव को प्रणाम काहे नहीं करते हैं, परेशान है तो थोड़ी दया काहे नहीं मांगते हैं, मांगिए। देखिए कभी सूचना मिला था, पुनः भेंट हुआ 2 साल 3 साल के बाद, पुनः फिर विचार खड़ी हो गई। अब विचार खड़ी हुई है उस मोड़ पर जब वो पूरी स्थितियों परिस्थितियों के बीच में घिरे हुए हैं। अब क्या करेंगे, जब स्थिति परिस्थिति घेरे हुए हैं तो अब महादेव से दया मांगने के लिए कहिएगा ना, तत्क्षण मांगना शुरू कर देगा। जिस दिन आप कहे थे उस दिन उसको याद नहीं रहा था, लेकिन आज परिवेश ऐसा पर इस मोड़ पर आके खड़ा कर दिया है कि अब वह दया मांगना शुरू कर देगा, प्रणाम करना भी शुरू कर देगा। जरा दीजिए उनको। जैसे ही दया मांगना और प्रणाम करना शुरू कर देंगे, मतलब आप क्या हो गया, अब विचारों में उनकी बात चल रही है, तभी तो वो दया मांग रहे हैं। कारण चाहे जो रहे, प्रणाम कर रहे हैं, मतलब विचारों में उनकी चल रही है, मजबूत नहीं है, जरा सी झटका तोड़ सकता है, जरा सा धरती का स्थिति परिवेश मोड़ सकता है, वो शिव गुरु को छोड़ सकता है, लेकिन फिर भी वह लगा हुआ है। अगर यही बीच में फिर किसी से मुलाकात हो गई और पूछे कि का दीदी दया मांगी थी कि ना, वह हो गया पुनरावृत्ति। अब उनके विचार जो थोड़ा धूमिल हो रहे थे फिर थोड़ा ताजा हो गया, फिर थोड़ा ताजा हो गया। जो प्रणाम करने की स्थिति थी वह धूमिल हो रही थी, वह थोड़ा ताजा हो गया, फिर वह करने लगा। जब यही काम दोनों धीरे धीरे कुछ लंबी अरसे तक करता रहा, हाँ, कमोबेश कभी चर्चा में भी आके बैठ जाता था। आप बोलते कि भैया रहुआ तो बड़े दिन से शिव के गुरु बने ले ही दीदी आओ चर्चा, हम चर्चा कुछ ना करब, हम आए ली सुनी थी। देखिए विचारों में बात चल रही है, यही विचार धीरे धीरे स्वतः भाव में परिणित होने लगता है। अब आपको धीरे धीरे यह जो सूत्र है, जो इसमें ताकत है, ऊर्जा है, वह आपको धीरे धीरे शिव के प्रति लगाव शुरू कर देगा। आपके मन को, आपको नहीं बुझाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन लगाव शुरू कर देगा।
और यही जो लगाव है, लगाव किसको कहते हैं? जिसके प्रति हम आप संवेदनशील हैं। अभी संध्या गुरुवन बोली ना कि यहाँ तो 5 बजे सब बोलेंगे कि अब चलिए अब दिया बारेला है तो चाय बनावेला है। क्या है?